हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं 34 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और बिल्कुल इजी टेक्निक के साथ मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं जो वाकई में ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है बैक पार्ट हम कट करेंगे, तो पहले देख लेते हैं कि जो बैक पार्ट है वो किस तरह से होने वाला है। तो सबसे पहले हम डीप नेक रखेंगे बैक पार्ट के अंदर और इस तरह से जो है पीछे 2 टक्स आ जाएंगे और यहाँ पर ये स्मॉल स्लीव्स आ जाएंगी इस तरह से। तो ये जो ब्लाउज है ये हम बैक ओपन पे रखने वाले हैं और जो फ्रंट पार्ट है उसका भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रंट में इस तरह से जो स्वीट हार्ट नेक होता है वो बनाएंगे, ये हो गया शोल्डर आर्म होल और इस तरह से ये हो गई फिटिंग वाली लाइन। और ये तो ये प्रिंसेस कट इस तरह से आएगा। और आप फ्रंट ओपन चाहो तो फ्रंट ओपन बना सकते हो, आप चाहो तो बैक ओपन भी बना सकते हो। ठीक है, तो बैक पार्ट को कट करना थोड़ा इजी होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट को ही कट करेंगे और उसकी जो लेंथ है हमको रखनी है 13 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 1 इंच ऐड करके और 14 इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी। इसमें आप हाफ इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा और हाफ इंच ऊपर से जो है वो स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने मार्क किया है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, हाफ इंच इस तरह से डाउन करेंगे, 5.5 इंच पे हम आर्म होल करेंगे क्योंकि 34 साइज के अंदर है। आप अगर बॉडी मेजरमेंट लेते हो तो इसमें आधा 1 इंच जो है वो आपको फर्क मिल सकता है सभी मेजरमेंट के अंदर। मैंने स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिया है और उसी के बेस पे आपको जो है ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स बनाया है, सबसे पहले इनके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ब्लाउज के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो अक्सर आती है बनाने में। कई बार फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल में दिक्कत आती है, वो किस तरह से सॉल्व होगी ये सब चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर जो फुल शोल्डर है वो है 13 इंच, उसमें से 2 इंच माइनस करेंगे तो 11 इंच आ जाएगा। और फिर 5.5 इंच पर हम इस तरह से यहाँ पे मार्क लगाएंगे। क्योंकि हम डीप नेक बना रहे हैं इसलिए हमने फुल शोल्डर में से जो है 2 इंच को माइनस किया है। सेम नीचे वाले पॉइंट पे भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे हम नेक विड्थ रखेंगे और शोल्डर स्लोप जो है वो यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो इसके लिए 34 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा 8.5 इंच और 8.5 पर ही मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं ले रही हूँ क्योंकि जो फ्रंट नेक और बैक नेक है दोनों हमारे डीप होने वाले हैं, इसीलिए 1 इंच हमने आगे लिया है मार्जिन के लिए क्योंकि ये हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। अगर आप फैब्रिक पे कट कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है 1.5 इंच 2 इंच जितना एक्स्ट्रा ले सकते हो। नीचे आ जाएंगे, वेस्ट है 28, तो यहाँ पे 7 इंच पे आएगा हमारा वेस्ट का पॉइंट और 1 इंच हम लेंगे पीछे टक्स के लिए और 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर जो है जो टक्स होता है वो किस तरह से देते हैं, तो ये जो फुल लाइन है उसका आप हाफ कर लो। तो यहाँ पे 8 इंच में मैंने मार्क कर लिया है और ये जो एपेक्स वाली लाइन है इसके ऊपर हमको आधा इंच मार्क जो है लेंथ में हम लेके जा सकते हैं हमारे टक्स पॉइंट को। तो इस तरह से जो है मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स के आसपास में आधा आधा इंच ले लेंगे और यहाँ पे टक्स बना लेंगे। जो आर्मोल है ये भी हम नॉर्मली जो कर्व शेप की हेल्प से बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। मैंने बैक पार्ट को इजी टेक्निक के साथ तो बताया ही है, पर मैंने फ्रंट पार्ट जो है वो भी बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ से हम ले लेंगे हमारे नेक की लेंथ जो कि 8.5 इंच, 9 इंच, 10 इंच, आप जितना मर्जी चाहो उतना ले सकते हो। इस तरह से जो है नॉर्मली मैंने यहाँ पे शेप बनाया, आप किसी भी तरह का यहाँ पे शेप बना सकते हो। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे चल रही है फ्री स्टिचिंग सीरीज जो कि 100 डेज चलने वाली है और बहुत सारे लोग हैं जो उन सीरीज को ज्वाइन करके और बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आप भी घर बैठे बैठे बिना किसी कोर्स को ज्वाइन किए वो भी फ्री में कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हो और अपने लिए कोई इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जो नॉलेज आपके पास में आज के दिन में है 100 डे पहुंचते पहुंचते आपके पास में वो नॉलेज 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। चलो, बैक पार्ट की कटिंग कर ली इजी टेक्निक के साथ, अब कर रहे हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर ले लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप कभी भी अपना ब्लाउज कट करो सबसे पहले आपको पेपर पे या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर कट कर लेना है। इससे क्या होता है, जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है और मार्किंग वगैरह होती है वो प्रॉपर होती है। तो अगर आप कुछ अगर गलत कट कर देते हो तो आप पेपर पे कटोगे जिससे आपका फैब्रिक जो है वो खराब नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इंच टेप लेंगे, इस लाइन पे रखेंगे, हाफ इंच नीचे करेंगे, डाउन हो जाएगा हमारा शोल्डर डाउन करने के लिए हाफ इंच। यहाँ से रख के 5.5 इंच पर जो है हमारा आर्मोल आ जाएगा, 9 इंच पर आएगा हमारा बर्स्ट पॉइंट और जो उसकी टोटल लेंथ है 14 इंच, वो फ्रंट की लेंथ 14 इंच रखेंगे। तो उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे नीचे की तरफ जो है स्टिचिंग के लिए।
सभी पॉइंट्स के ऊपर बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। आप चाहो तो यहाँ पे जो है बेल्ट वाला जो ब्लाउज होता है वो, इसके अंदर आप बेल्ट भी बना सकते हो। मैंने जो मेजरमेंट लिए हैं वो अगर आप बॉडी से मेजरमेंट लोगे तो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, आधा या 1 इंच का फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे मेजरमेंट लिए हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ लिया है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना ली है, वहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे जो कि हमारी रहेगी नेक विड्थ, और यहाँ पे हम 5.5 इंच पर शोल्डर लेंगे। सेम नीचे आ जाएंगे, 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हम बैक ओपन पे बना रहे हैं, तो जो हमने बैक वाला पार्ट लिया था वहाँ से हमको यहाँ पर आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेना है हुक और आई की पट्टी के लिए, ठीक है। और ये है, इसको हमको फोल्डेड वाली साइड से लेना है। तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच जितना यहाँ पे लिया था उतना यहाँ पे ले लिया, और अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये हो गया। अब हमको लेना है इंच टेप, और यहाँ से रखेंगे 34 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 8.5 इंच। यहाँ पे हम कोई लूजिंग नहीं लेंगे क्योंकि हमारा बैक का नेक जो है वो डीप है। सीधा नीचे आ जाएंगे वेस्ट वाली लाइन पे। तो वेस्ट है 28 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 7 इंच। उसके अंदर हम 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा हमारे डार्ट के लिए, और आगे 1 इंच ले लेंगे हमारा मार्जिन रहेगा। यहाँ पे भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो कि हमारा एक डार्ट जाएगा, और एक आगे 1 इंच लेंगे जो कि हमारा मार्जिन होगा, इस तरह से। तो पहले इन दोनों लाइंस को इस तरह से मिला लेते हैं। यहाँ से हमारा ब्लाउज कट होगा, और जो हमारा फिटिंग वाली लाइन आएगी वो यहाँ पर आएगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो मार्जिन है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं तो सिर्फ यहाँ पे पेपर पे कटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 इंच लिया है आपको दिखाने के लिए। यहाँ से सबसे पहले जो इजी पार्ट है नेक का वो बना लेते हैं। तो 2.5 इंच यहाँ पे लिया है, 2.5 इंच हम नीचे लेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नेक की लेंथ रखेंगे 6 इंच, तो यहाँ से मेजर करेंगे, बिल्कुल 6 इंच पे मार्क करेंगे, और इस तरह से आप अपनी चॉइस का कोई भी शेप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है स्वीट हार्ट नेक का शेप दिया है। अब सबसे मेन चीज़ आती है यहाँ पर जो प्रिंसेस कट का शेप होता है वो बनाने के लिए। तो 34 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 3.4, तो 3.4 को यहाँ पे मार्क करेंगे, आधा इंच यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और सेम 3.4 इंच पर ही मार्क करेंगे। ये हो गए 2 मार्किंग। ये मार्क करने के बाद में इसके आगे आपको 2 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि आपका जो है डार्ट यहाँ से हम अभी निकालने वाले हैं। एक और चीज़, आर्महोल का जो जितना भी टोटल है ना, इसका हम 4th पार्ट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5.5 है, 5.5 का आधा हो जाएगा 2.75। अब जो ये बचा है इसका भी आधा कर लेंगे, इस तरह से ऐसे आधा कर लेंगे, और ये जो भी आया यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। अभी हम स्केल लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से स्ट्रेट लाइन से जॉइन करेंगे, और इस लाइन को पहले थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, इस तरह से। अब हमने लेना है फ्रेंच कर्व स्केल, और इसको इस तरह से रख के ये वाला जो पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क किया था इसको मिलाते हुए ऊपर की तरफ एक लाइन बनानी है। बहुत इजी टेक्निक है, आप मेथड को फॉलो करके किसी भी साइज के अंदर जो है अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे हमने 1 इंच आगे लिया था, तो ये 1 इंच हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, और सेम फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पे शेप दे देंगे। मैंने मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत इजी टेक्निक से बताया है, स्टिल आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इस तरह अभी हमने इसको ऐसे रखा हुआ था, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे टर्न करेंगे, और यहाँ पर जो कर्व का शेप होता है वो देंगे। अब इसको यहाँ पे ले आएंगे ऐसे, और यहाँ पे भी हम शेप दे देंगे। इस तरह से जो है आप प्रॉपर फ्रेंच कर्व का की हेल्प से अपना जो प्रिंसेस कट वाला शेप है उसकी आप बढ़िया तरह से यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे आप शेप भी देख सकते हो कितनी परफेक्ट आई है। अभी हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेजर करेंगे तो ये बिल्कुल 5.5 इंच। अभी यहाँ पर हम इसको देखेंगे ये कितना आ रहा है, क्योंकि हम जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास में ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो 5.5 इंच यहाँ आ रहा था, तो 5.5 इंच यहाँ पर रखेंगे और पहले इसको मेजर करेंगे तो ये आ रहा है 0.25 इंच। तो 0.25 इंच का डबल कर लेंगे तो आधा इंच हो जाएगा, तो आधा इंच यहाँ पर मार्क करेंगे ऐसे। यहाँ पर भी 0.25 इंच पर मार्क करेंगे। जितना डिफरेंस यहाँ आए उतना डिफरेंस यहाँ मार्क करना है, और जो फिटिंग वाली लाइन है उस तरफ हमको इसका डबल मार्क करना है, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। सेम हमने जैसे नीचे वाले पॉइंट को मेजर किया है तो ऊपर वाले पॉइंट को भी इसी तरह से मेजर करेंगे, क्योंकि जब इन दोनों पार्ट्स को हम स्टिच करेंगे तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। यहाँ से रखेंगे इंच टेप को इस वाले पॉइंट से इस तरह से, और इसको मेजर करेंगे।
तो ये आ रहा है 5.5 इंच, सेम इसको यहीं पर ही रहने देंगे। और अब आगे वाली जो लाइन है उसको मेजर करेंगे। ये जहां पर भी आपका आ रहा है इसको यहाँ पे मार्क कर लो, ठीक है। और यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन जो है नीचे की तरफ बना लो। अब ये आपको यहाँ से क्या कैसे मेजर करना है, उसके लिए आपको अपने बैक पार्ट को लेना पड़ेगा और जो इसका फुल है यहाँ पे आपको ऐसे रखना है और जो भी मार्किंग आ रही है वहां से इसको इस तरह से मार्क करना है, ठीक है। क्योंकि जो ये टोटल है ये दोनों आपस में मैच होंगे, तो यहाँ पर जो है ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो हमारी फाइनल लाइन है वो ये वाली नहीं है, हमारी फाइनल लाइन ये वाली है, तो इसलिए हमने जो ब्लाउज की ये वाली फाइनल लाइन है उसको यहाँ पे रखा है, ठीक है। जो आधा इंच यहाँ पे मार्जिन में जाएगा वो यहीं से जाएगा, तो ये दोनों जो है स्टिच होने के बाद में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से मार्क लगाएंगे। अब इस पॉइंट को इस वाली लाइन में इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब न्यू आर्मोल जो है आधा हमारा यहाँ पे मार्क होगा और आधा यहाँ पे मार्क होगा, तो अभी हम वो देख लेते हैं कि किस तरह से मार्क होगा। ये जो हमने हाफ इंच यहाँ पे लगाया था, यहाँ से 0.25 इंच हम अंदर आ जाएंगे और अभी यहाँ से हम इसको शेप बनाएंगे। ये शेप बनाने के लिए पहले आपका जो आपने पहले आर्मोल बनाया था ना पर्पल कलर से जो मैंने बना रखा है, पहले मैं इसके ऊपर सेट करूंगी इस तरह से कि मेरा 0.1, 0.2 और ये 0.3 बिल्कुल मैच आने चाहिए। ऐसे मैच होने के बाद में जो हमारे ये वाला फर्स्ट डार्ट है, फर्स्ट डार्ट तक हमको इसको ऐसे ज्वाइन करना है। अब हमको इसको आगे इस तरह से खसकाना है कि हमारा जो न्यू आर्मोल वाला शेप है उसके अंदर सेट हो जाए। 0.1 और ये 0.2 यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से बना लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट आर्मोल। और इसकी जो कटिंग है वो भी मैं आपको भी करके बताती हूँ। ये यहाँ से जाएगा और ये इस तरह से जाएगा ऐसे। अभी मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि हमको कट कौन कौन से पार्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा डार्ट, ये हो गया हमारा आर्मोल डार्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट वाला डार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा नीचे का डार्ट और ये हो गया साइड सेंटर डार्ट। आप अगर सेंटर से बहुत ज़्यादा अच्छी फिटिंग चाहते हो तो आप यहाँ पर भी डार्ट लगा सकते हो इस तरह से। 0.25 इंच यहाँ और 0.25 इंच यहाँ, टोटल में हाफ इंच का यहाँ पे आप इस तरह से डार्ट बना सकते हो। इससे क्या होता है, जो सेंटर में ये जो कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा होता है ये थोड़ा सा अंदर चला जाता है, तो सेंटर से अंदर चला जाता है, जो ये पॉइंट होता है ये ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होता है। तो आप इस तरह से भी कट कर सकते हो। अभी मैं इसको पूरा कट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये जो डार्ट्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हमको ये वाला डार्ट निकालना है। अब हम ये कट करेंगे। अब हम साइड कट करेंगे। अब आर्महोल कट करेंगे। मैंने मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत इजी टेक्निक से समझाया है। स्टिल अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब ये हम यहाँ से भी कट कर लेंगे। इसके अंदर आपको मार्जिन कहाँ कहाँ पर लेना है अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ से कट करेंगे और ये शोल्डर डाउन वाली जो लाइन थी इसको भी कट कर लेंगे, ठीक है। ये आर्महोल हमने किस तरह से कट किया है और बिल्कुल परफेक्ट आया है कि नहीं वो भी अभी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है। और एक ये वाला डार्ट अगर आप इसको यहाँ से कर लेते हो तो ये भी इसकी फिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो हम इसको यहाँ से जो है पेस्ट कर लेते हैं पहले इस तरह से। यहाँ पर भी ग्लू लगा लेते हैं और इस पॉइंट को यहाँ पर मैच करते हुए इसको ऊपर की तरफ हम ऐसे लेंगे। आप देख सकते हो ये जो एपेक्स पॉइंट था ये भी बिल्कुल मैच हो रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। प्लस हमारा जो आर्महोल है इसकी भी जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आई है, ठीक है। अभी जो फ्रंट आर्महोल और बैक आर्महोल है उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये बराबर है या नहीं। और अभी हम ये चेक करते हैं। यहाँ से आप इसको इस तरह से रखो
और इसको घुमाते जाओ और आप यहाँ पे देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मैच हुआ है। हमारा फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल भी बिल्कुल यहाँ पे मैच हो गया है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा शोल्डर है वो बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम है। तो हमारा जो नेक है वो गिरेगा भी नहीं, प्लस आगे का पीछे और पीछे वाला आगे भी नहीं आएगा। तो ये सब अपनी प्लेस पर ही रहेंगे। तो इस तरह से जो है आप इजी टेक्निक के साथ में 34 साइज के अंदर अपना ब्लाउज कट कर सकते हो। जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, सेम टेक्निक को फॉलो करके आप आपके किसी भी साइज का जो है ब्लाउज यहाँ पे बना सकते हो। मैं आपको इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ। ये क्योंकि हमने पेपर पे कट किया है तो इसलिए आपको पफ बिल्कुल अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पफ किस तरह से यहाँ पे बनेगा। अगर हम सेम फैब्रिक के ऊपर कट करके बताते तो आपको और ज़्यादा अच्छे से जो है वो इसका पफ देखने को मिलता। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से जो है बिल्कुल परफेक्ट तरह से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करके बताना। यहाँ पे जो हमने ये डार्ट लिया था इसकी वजह से जो यहाँ पर कपड़ा होता है ये भी बिल्कुल यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं आएगा और ये आपकी बॉडी पे बिल्कुल इस तरह से फिट रहेगा।